के अलग नहीं मतलब रखनी गायब हो है, जाएगी, वो बिल्कुल मैजिक हो जाता है, मैजिक हो जाता है। उसको यूज मतलब मे भी फिर वो कहीं और यूज हो रही है, क्या उसका मसला, ये तो जाहिर बात है जो ऐसा करें वो बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज का अच्छा हैवी अमाउंट पार्लर्स वाले चार्ज कर रहे हैं, तो जो आपके पास क्लाइंट आया है उस पूरी ईमानदारी से कोशिश करें कि उसका काम करें। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, ब्रेक से हम आ गए वापस। प्रोग्राम है आपका अपना मुस्कुराता दिन। शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूटी सेगमेंट हमारा जारी है और शाजिया हमें बता रही थी फेशियल्स के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि 24 कैरेट गोल्ड फेशियल जो आजकल नया पाकिस्तान में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसके पीछे जाहिर बात है कोई नई चीज आती, और फीमेल्स का मसला तो ये कि वो खूबसूरत नजर आने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं देखती। वो मतलब कोशिश ये करती हैं कि पैसा कुछ नहीं है, आपकी ब्यूटी अच्छी लगनी चाहिए, और मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है इस बारे में। लेकिन पैसा सही जगह दें, और जो जिस काम के लिए दें कोशिश ये करें कि आपको उसकी अवेयरनेस हो, और उसी हिसाब से आप जो है वो आपने उसका अपना अमाउंट जो है वो आप यूटिलाइज करें। अब शाजिया से पूछते हैं कि मजीद और कौन कौन से फेशियल्स जो हैं वो ज्यादा इन हैं और वो हमारी क्या हेल्प करते हैं इसके लिए। जी शाजिया। थैंक यू। इसमें मैं थोड़ा सा इसी बात को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि पूरी बात हुई नहीं है कि एक शीट के थ्रू भी आप इसको फेशियल को दे सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड। लेकिन इसमें कुछ ज़रात भी होते हैं बारीक बारीक से, जो कि क्रीम्स में शामिल किए जाते हैं। इसके मतलब ज़रात भी मिलते हैं, ठीक है, बहुत वो उसी शीट को समझे आप बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो उनको बाकायदा उठा के उनको भी हम जगह जगह पे इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है शाजिया? उसका रिजल्ट वजह आपको मतलब बताया है ना 24 कैरेट्स गोल्ड को अगर हम अपने नेचुरली, आप यूं समझ लें कि आपके कहने का मकसद ये है, आपका क्या बल्कि इस फेशियल का जहां तक मुझे समझ में आया, यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी ये समझ में आएगा कि नाम से जाहिर है कि गोल्ड आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर रहा है, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत थिन लेयर ऑफ गोल्ड। तो क्या इफेक्ट आएगा हमारी स्किन के ऊपर? स्किन बहुत ज्यादा टाइटनिंग आती है स्किन में, बहुत ग्लो हो जाती है, और ये कि आपके जितने भी रिंकल्स हैं वो सारे जो हैं वो एक जगह आ जाते हैं। और कभी लोगों का तो ऐसा भी होता है कि अगर स्किन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और अगर वो यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल यंग हो जाते हैं। मीन के बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, जिसका आप कह सकते हो कि एजिंग है, लिफ्टिंग है। लाइक आप ये फेशियल्स लेते हैं तो उसको कह सकते हो कि आप वो निचोड़ है, यानी कि एंटी एजिंग, ऑल द थिंग्स आर रिंकल फ्री स्किन, और ये सब चीजें जो है वो 24 कैरेट गोल्ड फेशियल में मतलब अगर बंदा इतने सारे फेशियल करा रहे हैं और उसकी जगह इतने सारे एक फेशियल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस अगर वो फ्रूटफुल है तो आई थिंक यू जस्ट गो फॉर दैट। आपको जाना चाहिए, हम मना नहीं करते कि आप इतना अमाउंट अगर दे रहे हैं तो आप मतलब, लेकिन वो फ्रूटफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज अगर है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सही। और ये पर्टिकुलर फेशियल जो है मंथ में एक दफा लेना है, 2 मंथ्स में, क्या डॉक्टर एडवाइस क्या करते हैं या ब्यूटिशियंस क्या एडवाइस करते हैं, या इसका कोई टाइम पीरियड है, नहीं इतने महीने से पहले नहीं लेना, और ज्यादा ले लिया तो कहीं हार्मफुल तो नहीं है? इसके बारे में अगर ये फेशियल आप लेंगे, जोश चढ़ जाता है, हम अच्छे लग रहे हैं, 15 डेज बाद गए फिर यही फेशियल करवा लिया। जितने भी लोग हैं, जितनी भी लेडीज हैं, ऑब्वियसली सलून मेरा जो है, हम 3 सिस्टर्स हैं, हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, बेंजामिन सिस्टर कहते हैं हमारे यहाँ सारे क्लाइंट। बहरहाल तो जितनी भी हम चीजें अभी तक डील करते आ रहे हैं, तो उसके अंदर लेडीज को ऐसा पाया है कि आप हम पर जो है वो लोग आंख बंद करके बिलीव करते हैं, तो फिर हमारा यहाँ फर्ज बनता है कि हम उनको ऑनेस्टली वही चीज दें। और अगर हम नहीं देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल के हम अंदर से ही मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन अगर एज ए ब्यूटिशियन और आप अगर अच्छे हैं और माइंड अपनी सोच को अच्छा रखते हैं, तो आई थिंक अगर आप जरा सी किसी को कोई पॉइंट भी दे रहे हैं और चीज भी लगा रहे हैं तो वो उसको जरूर फायदा पहुंचाएगी। जहां तक आपने बात की दूसरे फेशियल की, तो मंथली फेशियल जो है वो लेना चाहिए, लेकिन एज के हिसाब से। सही। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊंगी कि अगर मैं लेना चाहूँ कि मैं मंथली लूं, लेकिन मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी स्किन को अभी मंथली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी एज में अगर मुझे मेरी स्किन इस टाइप की होती तो फिर मैं मंथली के तरफ जाती, क्योंकि वो मेरी मजबूरी आ जाती, कंपल्शन जहां पे भी आती है तो आप सोचते हो कि उसकी तरफ जाओ। इसी तरह क्लाइंट हैं, वो कहते हैं कि अगर आप देना चाहो, जैसे कि मेरे पास 3 एज और लड़कियां आती हैं कि लाइक अबाउट 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, और उनके बहुत ज्यादा नोज के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं, तो वही कहते हैं कि इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं सिर्फ उनको नोज पैक लगाती हूँ,
फेशियल का कहीं कुछ टचिंग नहीं आती। सही। हाँ, इतनी गर्ल्स को अंदर वेरिएशंस हो रही होती हैं, ऑब्वियसली एडल्ट होते हैं लड़कियां लड़के, तो उनको इन चीजों की जरूरत होती है, नीड होती है। पिंपल्स का आना, मैदे में जो है उनकी बॉडी में गर्मी का पैदा होना, मैदे में तेजाबियत आना, सॉरी, तो उन चीजों को लेते हुए जो है स्किन के ऊपर सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो हम फिर ये कहते हैं कि जहां आपको प्रॉब्लम आई है, अगर पिंपल्स की आई है तो उसको फोकस करो, जस्ट पूरे फेस को ना करो। अगर आपके इस पीरियड में यहाँ आई है, अगर आपके स्किन पे नोज पे आई है या ये एरिया है, तो सिर्फ उसी को टच करो। सही। तो हम उनको क्लिनजिंग देते हैं, डीप क्लिनजिंग देते हैं अगर नेसेसरी है, अदरवाइज हम उनको खुद उनके हैंड टिप्स बता के भेज देते हैं कि आप ये चीज यूज करो, सिर्फ क्लिनजर यूज करो सॉफ्ट, और बेबी लोशंस होते हैं कुछ, वो दे देते हैं कि आप ये करें, और अपने हैंड टिप्स उनको समझाते हैं कि आप इस तरह से इसको कैरी करो। तो फिर गोल्ड फेशियल का आपके यही एडवाइस करती हैं कि स्किन को देखते हुए आप मंथ में एक दफा ले सकते हैं? नहीं, गोल्ड फेशियल के हवाले से मंथ में एक दफा नहीं। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि गोल्ड फेशियल को कितनी दफा अप्लाई कर सकते हैं? वो सीटिंग्स होती हैं, लाइक आप ब्रेक कितना देंगे हम, टाइम पीरियड में ब्रेक कितना आएगा? हाँ, अगर स्किन टाइप के हवाले से, जैसे कि आपकी है स्किन बहुत अच्छी है, टाइटनिंग है आपकी स्किन में नजर आ रहे हैं, तो अगर आप जाएंगी तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप अगर लें तो 3 मंथ्स में ले लें, 4 मंथ्स में ले लें, एक बार ले लें, क्योंकि उसको कंटिन्यू करना क्या है कि जो भी आपके मैंने ऑब्जर्व कर दिया है गोल्ड को, उसके साथ आपकी स्किन नजर आ रही है कि बहुत फ्रेश है, ग्लोइंग है, तो आपको नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ लेना चाहिए, तो आई थिंक यू नेवर गो फॉर दैट। आप सिर्फ उस चीज को पकड़े जो आपको जरूरत है। जैसे कि अगर हम व्हाइटनिंग में जाएंगे, फेशियल की दूसरी किस्म है जिसमें लोग तेजी से जाते हैं कि नहीं व्हाइटनिंग करना है, एक ही सीट में गोरे बन जाए, ठीक है, तो ग्लोइंग आ जाए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पार्लर में ये चीज दी जा रही है सलून में कि आपको एट अ टाइम जो रिजल्ट दिया जाता है कि वो रेड कर दिया जाता है, पिंकिश कर दिया जाता है, आपकी बोन्स में इस तरह से प्रेशराइज किया जाता है कि वो आप बंदा जो है व्हाइटनिंग फेशियल लेके पिंक होके घर जाता है। सही। जबकि रिजल्ट जो है, जो असल रिजल्ट है, वो आप बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल अच्छा सा व्हाइटनिंग ग्लो के साथ आप लेके जाओ। सही। जो बेस्ट रिजल्ट है व्हाइटनिंग का, अब तक का जितना तजर्बा हुआ उस हवाले से मैं आपको बात बता रही हूँ कि कितने हजारों लाखों लोगों के फेस को ट्रीट करते करते यहाँ तक मुझे ये हुआ है कि नहीं, आपकी जो बेस्ट व्हाइटनिंग फेशियल है उसमें रिजल्ट ये होना चाहिए, एक पैचेस नहीं पड़ने चाहिए कि लोग जो है व्हाइटनिंग के चक्कर में इतनी आपकी ब्लीचिंग कर दी है, हार्ड ब्लीचिंग यूज करते हैं। आप सिर्फ व्हाइटनिंग ब्लीच की तरफ जाओ और बहुत सेंसिटिव बनाओ उसको, उस प्रोडक्ट को बहुत सेंसिटिव बनाओ कि जस्ट आपकी स्किन के कलर से आपके बाल मैच करने चाहिए, न कि चिपिश पे येलो कलर होता है, तो वो येलोइश कलर की ब्लीच जो भी यूज कर रहे हैं तो काइंडली ना करें, क्योंकि स्किन को हार्ड करते हैं, उसमें पैचेस पैदा होते हैं और रेडिश करते हैं। फिर अब एक चीज और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग अगर इसको अवॉइड करेंगे तो आई थिंक आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट रहेगी, कि जो अभी हमारे यहाँ ब्लीच यूज हो रही है पैकेट्स में, तो जो सलून में अभी देखा जा रहा है कि आप सबसे पहले फेस को थ्रेड कर देते हैं या वैक्स कर देते हैं, उसके बाद आप फेशियल देते हैं। तो मैं कभी भी इस चीज को नहीं मानती कि आप जो है कोई भी फेशियल दे रहे हैं उससे पहले आप जो है थ्रेड करें या वैक्स करें, उसके बाद आप फेशियल करें। तो आप मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आप खुद सोचें कि अगर आप इस चीज की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली इन द एंड ऑफ द स्टेप ऑफ योर फेशियल आपने लाल हो जाना है। हाँ, बिल्कुल लाइक किसी ने आपको बहुत किया। तो अगर आप इन चीजों को बाद में करें, देखिए टाइम अपना सेव करने के लिए सलून वाले करते हैं और लोगों को नहीं पता होता वो करवाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान भी होता है। और फिर एक है वो एक येलो वाली जो शेड आता है बालों के ऊपर जो भी ब्लीच यूज करते हैं, तो वो कभी भी यूज ना करें क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, जो पैकेट्स में हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो उसमें अगर आप यूज करेंगे आप देखते हैं कि बहुत हार्ड है, आपको नहीं पता कि कितना उसके अंदर मिक्सअप करना चाहिए, आप अपने हाथ से भी बना रहे हैं तब भी हार्ड है। तो अगर आपको उसके रेशियो का पता हो तो ही आप यूज करें, और अगर आपकी ब्यूटिशियन यूज कर रही है और अगर आपको हार्ड लगता है, इचिंग कहीं है,
तो एट अ टाइम आपने बताने की यहाँ इचिंग है, क्यों, उसकी वजह से ये होगा कि आपके पैचेस पड़ जाएंगे और वो काफी मंथ्स तक रहते हैं। तो उसके लिए तो शाजिया ये है कि हम प्लान ये करेंगे कि आप प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आएं और फिर हमें रेशो के साथ बनाना सिखाएं, ताकि हम कुछ जो है वो व्यूवर्स को कुछ ज्यादा दे सकें, बता सकें। नेक्स्ट टाइम यकीनन हम मॉडल्स और उसका भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में अपने ऐड कर रहे हैं कि मॉडल्स मेकअप और आपका पार्टी मेकअप या सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से मॉडल के साथ ब्यूटिशियंस को बुलाएं और उसमें आपकी हेल्प करें कि आप घर में बैठे बैठे किस तरह खूबसूरत नजर आ सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। यकीनन आप ये भी समझ चुके हैं कि मेरे मुस्कुराने का मकसद ये है कि मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।